नमस्कार मित्रों, 107.8 एफएम पर उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी के रेडियो जयघोष में आप सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत। मैं सुस्मित हूं आपके साथ मित्रों, और इसके साथ ही साथ अब समय है कार्यक्रम काव्यधारा का। काव्यधारा वो प्रोग्राम जिसमें आप कविताओं में डूबते हैं, उनका आनंद लेते हैं। तो आज भी हमने इसके लिए पूरी तैयारी की है और हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है मशहूर शायरा, कवि मंचों पर मुशायरों में बेहद जाना पहचाना नाम इशरत सुल्ताना जी को। इशरत जी, रेडियो जयघोष में आपका बहुत बहुत स्वागत। आपको नमस्कार, धन्यवाद सभी को। तो मित्रों, आप इशरत जी से मुखातिब हो रहे हैं। इशरत जी हमारे बीच में आज मौजूद हैं और आज हम जुड़ेंगे कुछ इनकी बातों से और साथ ही साथ कुछ इनकी गज़लों से, इनकी शेर व शायरी से। तो इशरत जी, हम बातचीत की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले नज़र डालना चाहते हैं आपकी उस ज़िंदगी में जहाँ से ये कविता, ये शायरी शुरू हुई। कैसे शुरू हुई आपकी ज़िंदगी में ये? मैं तो कुछ लिखती ही नहीं थी पहले, लेकिन मुझे बचपन से शौक़ था कि मैं कुछ कहूँ। मैं फैज़ाबाद में, मेरा ननिहाल है, तो मैं वहाँ पे अक्सर मुशायरा हुआ करता था गुलाब बाड़ी में। अच्छा। तो मैं वहाँ जाती थी तो मैं देखती थी कि लोग क्या लिखते हैं, मुझे समझ में नहीं आता था। मैं हमेशा जो है पेन और कापी लेके बैठती थी, लेकिन कभी कुछ समझ में नहीं आता था मुझे। कभी कुछ समझ में नहीं आता था। तो मनकापुर में मेरे हस्बैंड ITI इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज में मैनेजर थे जी। तो उनके अंडर में एक लोग काम करते थे, उनका नाम मैं भूल रही हूँ, इस टाइम उनकी डेथ भी हो गई है। तो बहुत अच्छा हास बैंक लिखते थे, तो वो हमसे कहते थे कि आप बहुत अच्छा लिखेंगी। तो मैंने शुरुआत में मैंने कहा कि कुछ लिखते हैं। तो हमारे हस्बैंड की क्या थी कि तबीयत बहुत ख़राब रहती थी, तो उनके पेट से प्रॉब्लम थी और वो हमेशा बताते रहते थे कि सन 80 से तबीयत ख़राब है मेरी। तो मैंने उन पे ही लिख डाला है, लिखा मैंने कि मेरे शौहर की भी है आदत बुरी, मेरे शौहर की भी है आदत बुरी, बातों बातों में तबीयत बताने लगे। क्या बात। और बात तबीयत की कोई उनसे करे, खराब तबीयत सनस्सी बताने लगे। और क्या बात है। बात ही बात में वैद भी पूछ लें, बात ही बात में वैद भी पूछ लें, फिर उनके घर आने जाने लगे। वाह 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 वाह। तो इस तरह हमारे जो है ये कविताओं का और गज़ल का जो है ये स्टार्टिंग हुई, शुरुआत हुई। और अच्छा लगने लगा कि थोड़ा सा नशिस्त हुआ, वहाँ पे जाने लगे तो लोग पसंद करने लगे। तो मैं फिर धीरे धीरे ऐसे मैं बीएड कर रही थी, तो उस टाइम मुझे घर में जब आती थी तो मुझे बहुत अच्छा लगता था कि बालकनी में खड़े होके, कभी कभी एकदम बहुत बोरियत होती है ना, लगता है कि बहुत शांति में रहें। तो गज़ल मैंने लिखी थी, वो मुझे आज भी बहुत अच्छी लगती है और मैंने उसको आज तक सही नहीं की। वाह। तो मुझे ये एक अजीब, मतलब एक अच्छी बात है, क्योंकि आपने उसको अपनी मौलिकता में रहने दिया। जी हाँ। तो उसको मैंने, उसमें बहुत है गलतियां बहुत हैं, लेकिन मैंने कभी सही नहीं किया उसको। तो मुझे लगता था, तो मैं इस तरह थी वो कि कितना है शांत मौसम ये शाम जिंदगी का, वाह। कितना है शांत मौसम ये शाम जिंदगी का, बीता ही जा रहा है सुबह शाम जिंदगी का। वाह। और कितना भी हो टूटा हर आदमी दिलों से, कितना भी हो टूटा हर आदमी दिलों से, फिर भी कर रहा है हर काम जिंदगी का। क्या बात। और मिलती नहीं गरीबी में 2 जून रोटियां भी, मिलती नहीं गरीबी में 2 जून रोटियां भी, सड़कों पे पलते बच्चे हैं आस जिंदगी का। वाह। ये एहसास आपको है कि उसमें कुछ ना कुछ कमियां थी, लेकिन उन्होंने उसको वैसे ही रहने दिया। और इसकी भी एक वजह होगी, तो ऐसा आपने क्यों किया? वो ये जो गज़ल है ये मेरे दिल को जाके छूती है, तो मुझे मैंने कभी सही नहीं किया। मुझे अच्छा लगता है कि हाँ ये ऐसे ही रहे। क्या बात है। और मैंने देखा है कि लड़कियों को आगे बढ़ने नहीं दिया जाता है। वो जब जैसे कभी भी सोचते नहीं लड़कियां हैं, तो मैंने उन पे 4 लाइन कहा है कि वैसे तो शराफत का कोई दौर नहीं है, वैसे तो शराफत का कोई दौर नहीं है, बेटी हुई है घर में कोई शोर नहीं है, और दोनों में फर्क तुम भी मिटा करके देख लो, अब बेटियां भी बेटों से कमजोर नहीं है। वाह, बहुत खूब आपने कहा, बहुत सही बात कही आपने। बेटियों ने ये सिद्ध करके दिखाया है। आज के दौर में हम देखें तो हर दौर में आज हर जगह पर, हर क्षेत्र में हम देखें तो बेटियां जो हैं वो अपने आप को साबित कर रही हैं कि नहीं, हम किसी से कम नहीं हैं। और आप भी यहाँ पर आज उनकी नुमाइंदगी कर रही हैं, महिला शक्ति का आप प्रतीक हैं। यहाँ आज अपनी लेखनी के माध्यम से ये प्रूव कर रही हैं कि नहीं, आप भी अपनी लेखनी से ये कर सकती हैं, दिखा सकती हैं। जी हाँ, बिल्कुल। तो ये जो कविता आपके जीवन में आई, शेर व शायरी आपके जीवन में आई, शुरू में आपने बताया कि आपको इंटरेस्ट था, आप लेकिन लिखने के लिए बैठती थी तो कुछ समझ में नहीं आता था। तो ये इसके साथ ही साथ जो ये समझ आई कि नहीं, हमारी जो हमने लिखा है, जो हमने गज़ल कही है या जो हमने शेर लिखे हैं, अशार लिखे हैं, उनमें कहीं कुछ कमी है, ये समझ कैसे आई?
अब कमियां तो बहुत रहती थी, लेकिन क्या करते थे, उसको 4 बार पढ़ने से लगता था कि अभी भी बहुत सी कमियां लगती हैं। जब हम उसको कई बार पढ़ते हैं तो वो कई बार ही हमारी कमी सामने आती है। वाह। हाँ, ऐसा नहीं लगता कि वो परफेक्ट है, आज भी नहीं लगता कि परफेक्ट है। हम उसको पढ़ते जाते हैं तो लगता है नहीं, ये ऐसे होना चाहिए। ऐसे होना चाहिए। हाँ, और हमारे जो है इरशाद अजीज साहब भी थे, एक बीकानेर के हैं, जी उन्होंने जी। भी हमारी बहुत हेल्प की। उन्होंने हमारी गज़ल बहुत सही की उन्होंने। और ऐसा नहीं है कि ये किताब छपाने में उनका बहुत हाथ था। जी जी जी। और आज भी वो कहते हैं कि कुछ लिखिए, और मैंने तो बहुत लिखा हुआ है, लेकिन ये है कि बहुत ज़्यादा अभी इस टाइम तो कुछ नहीं लिख पा रही हूँ, क्योंकि जब से मैं यहाँ पे आई हूँ तो कुछ ज़्यादा कलम, अभी तो मैंने जब से मैं यहाँ आई हूँ लखनऊ में कोई भी चीज़ मैंने लिखा ही नहीं है, ये तो पहले का ही लिखा हुआ है। लेकिन लेकिन चीजें, अब मैं लिखूंगी फिर से। जी जी मित्रों, इतना आपको बताएं कहते कि डिस्ट्रिक्ट गोंडा पड़ता है मनकापुर में, आप पहले वहां पर थी और वहीं, अब और मैं वहीं की हूँ भी, मैं वहीं पैदा हुई जी मनकापुर में ही, और वहीं पढ़ी, मतलब पढ़ी, और वहीं शादी भी हो गई। मेरे हस्बैंड वहीं थे, जी ITI मैनेजर थे वहाँ पे, तो वहीं शादी भी हो गई, वहीं मैं अभी तक थी। मेरे हस्बैंड अब रिटायर हो चुके हैं जी जी जी। पिछले साल। तो अब आपका आशियाना लखनऊ में हाँ, लखनऊ तैयार अमासी हो पे। चुका है और आप जी पूरी तरह से यहाँ लखनऊ में रह जी करके हाँ। लखनवी होने को तैयार हैं। जी और इसी के साथ आपकी शेर व शायरी भी बिल्कुल तैयार है लखनवी अंदाज में। जी हाँ। आपने एक चीज अपनी बात में कही कि बेटियों के लिए थोड़ा मुश्किल होता है जी हाँ। अपने फील्ड में आगे बढ़ना। जी जी। आपके साथ भी कुछ ऐसा रहा जब आपने कविता शुरू करने की कोशिश करी, आपने गजल कहने की कोशिश करी, तो उसमें आगे बढ़ने में आपको कोई मुश्किलें आई या कैसा रहा आपका ये जी, सफर क्योंकि हमने शुरुआत? जब ये सफ़र शुरू किया तो फिर ये मुश्किल तो सारी ख़त्म हो चुकी थी, लेकिन स्टार्टिंग में तो बहुत मुश्किल होती है ना। जी जैसे हम पढ़ाई जब शुरू करते हैं और कॉलेज जाते हैं, उस टाइम बहुत प्रॉब्लम होती है। अभी तो कोई प्रॉब्लम नहीं मुझे बढ़ने में, क्योंकि मेरी जब शादी हुई थी, मेरे डैड जो थे मर्चेंट नेवी में थे, जी और वो बाहर रहते थे। हम लोग गांव से थे, एकदम जी। बैकवर्ड था। हमने इंटर ही किया हुआ था, मेरी शादी हुई थी ओहो। तो मेरे हस्बैंड ने हमको पढ़ाया। तो इस टाइम मैं AA B.Ed हूँ, O लेवल, और मैंने ऐसा कोई कोर्स छोड़ा नहीं होगा जो मैंने किया ना हो। क्या तो बात। मैंने, उन्होंने ऑलराउंडर बना के छोड़ा। तो उन्होंने कहा कि ये तो मेरा अपना मन था कि मैं लिखूं कुछ, जी। इसलिए तो जो मैं, ये है कि मैं तो बीते हुए सारे पल लिख गई, आहा। लोग कहते हैं मैं तो गजल लिख गई। क्या बात है, और वाह मैं वाह लिखती वाह रही, आप पढ़ते रहे, पढ़ के समझो मुझे, मैं गजल लिख वाह। गई। बहुत बस खूब, ये बहुत खूब। तो मित्रों, ये गजल आपके बीच में ऐसे ही पहुंचती रहेगी, हम बातों का सिलसिला ही बढ़ाते रहेंगे, लेकिन हम चाहेंगे कि इशरत जी अपनी बातों में और आगे कुछ बढ़ाएं, और जो अभी ये जो कहन आपके सामने पहुंची है, कुछ ऐसे ही गजलें, कुछ ऐसे ही जो आप गीत वगैरह, कुछ आपके जी अशार, हाँ। वो हमारे साथियों एक तक पहुंचे। गजल मैं आपको सुनाती हूँ इरशाद। कि उसके पहले 4 लाइन कि इरशाद इरशाद। रुंझुन सी पायल की झनकार हूँ, वाह। रुंझुन सी पायल की झनकार हूँ, सुर व संगम की छेड़ी हुई तार हूँ, आहा। और दिल मुझसे लगा के तो देखो जरा, वाह। दिल मुझसे लगा के तो देखो जरा, मैं तो बस प्यार बस प्यार बस प्यार हूँ। वाह वाह वाह। शुक्रिया। क्या बात। और एक गज़ल इरशाद इरशाद। मुझे बहुत पसंद है और लोगों को भी बहुत पसंद है, वाह तो ये मैं तरन्नुम से आप लोग को सुनाती हूँ वाह, बहुत बढ़िया। कि ये मेरे दिल ने माना है, मुझे तुमसे मोहब्बत है। ये मेरे दिल ने माना है, मुझे तुमसे ये मोहब्बत है। मेरे दिल वाह। ने माना है, मुझे तुमसे मोहब्बत है। कभी तुम दूर मत जाना, तुम्हारी ही ज़रूरत वाह। है। कभी तुम दूर मत जाना, तुम्हारी ही ज़रूरत है। और शेर देखिएगा वाह। कि मज़ा। घटा जुल्फों को कहते हो, ओ आँखों को तो मैं खाना। आहा। घटा जुल्फों को कहते हो, ओ आँखों को तो मैं खाना। लबों को तुम कली कहते, ये चेहरे की तिलावत क्या है। बात है, क्या लबों बात को है, क्या बात है। तुम वाह। कली कहते, ये चेहरे की तिलावत है। और ये भी शेर देखिएगा वाह कि नजर से जब नजर मिलती, वाह। तो दिल की बात होती होती है। है। नजर से जब नजर मिलती, तो दिल की बात बात होती है। होती है। मेरे जज्बात तुम समझो, यही मुझ पे इनायत क्या है। बात है, क्या बात मेरे है। वाह। जज्बात तुम समझो, यही यही मुझ पे इनायत इनायत है। है। और ये भी शेर देखिएगा खास तौर से वाह। कि इरशाद। तुम ही तुम हो नजर आते, आहा।
जो आंखें बंद करती हूँ। वाह तुम ही तुम हो नजर आते, जो आंखें बंद करती हूँ। अगर समझो तो चाहत है, नहीं तो ये इबादत है। क्या बात है, अगर क्या बात है, समझो तो वाह। चाहत है, नहीं नहीं तो तो ये ये इबादत इबादत है। है। और मक्ता देखिएगा कि इरशाद। नहीं जब साथ चलना था, वाह तो मेरा हाथ क्यों मांगा। वाह वाह, क्या बात। नहीं जब साथ साथ चलना था, चलना था, तो मेरा हाथ क्यों क्यों मांगा। मांगा। वाह तुम्हें इशरत की खुशियों से न जाने क्यों अदावत वाह, है। क्या बात, तुम्हें क्या इशरत बात है। की वाह, खुशियों से न न जाने जाने क्यों क्यों अदावत अदावत है। है। कभी तुम दूर मत जाना, तुम्हारी ही ज़रूरत है। क्या बहुत बात है, बहुत क्या बात है। शुक्रिया। आप एक बड़ी अच्छी शायरा हैं, आपका एक जाना पहचाना नाम है मुशायरों में, कवि सम्मेलनों में। जी। आपने ये जो अपनी जगह बनाई है, उसके लिए कैसे आपने खुद को तैयार किया? खुद को क्योंकि मैंने, मंचों पे जाना हाँ, मंचों ये पे जाना अपने एक आप में अलग चीज़ थी। जी मैं स्टार्टिंग में मैंने थोड़ा थोड़ा, जैसे अब ये नशिस्त होता है, जी। और तो उसमें जाने से थोड़ा थोड़ा, फिर एक बार मेरे यहाँ 2009 की बात है। मैंने भाई भी बहुत जल्दी लिखना शुरू किया, मैंने कहना शुरू किया। तो 2009 की बात है, हमारे यहाँ कचहरी मनकापुर में एक प्रोग्राम था। तो अच्छा। उसमें मैंने एक गज़ल कही थी, और मैंने वहाँ पे जब गई तो वो गज़ल मैंने वहाँ पढ़ी, और मैंने वहाँ पे 4 बार पढ़ी वो गज़ल। वाह, हाँ, लोगों को बहुत इतनी पसंद आई। फरमाइश हुई होगी। हाँ, इतनी फ़रमाइश हुई तो मेरा इतना हौसला बढ़ गया कि मैं लिखती चली गई। ये नहीं लगा कभी कि हाँ, कलम रुकनी चाहिए। और उस हौसले ने काम किया और आज हाँ, तो तक। वो गज़ल ऐसी थी, जी तो वो मैं, देखिए अभी है, मैं सुनाती हूँ आपको। जी। अच्छा। कि महफ़िल के लिए महफ़िल की गरजान गज़ल है। आहा। महफ़िल के लिए महफ़िल की गरजान गज़ल है। मैं शायरा हूँ, मेरी तो पहचान गज़ल गजल है। है। वाह मैं शायरा हूँ, मेरी तो पहचान गज़ल है। वाह। और कितने गरीब, कितने अमीर लोग तो दिल से गरीब हैं। वाह कितने अमीर लोग तो दिल से गरीब हैं। क्या बात। दिल की ही मुफलिसी से तो अनजान गज़ल वाह है। वाह। दिल की ही मुफलिसी से तो अनजान गज़ल है। क्या बात। और उठती तमाम नजरें तो मेरी तरफ क्यों आज। आह। उठती तमाम नजरें तो मेरी तरफ क्यों आज। उठती हुई नजरों में तो फरमान गज़ल वाह है। वाह, क्या बात। उठती हुई नजरों में तो फरमान फरमान गजल गज़ल है। है। और उर्दू से बन रही है ये तहजीब गज़ल की। क्या बात। उर्दू से बन रही है ये तहजीब गज़ल की। उर्दू में शायरी की हर ज़ुबान गज़ल वाह। है। उर्दू में शायरी की हर जुबान ज़ुबान गजल है। गज़ल है। और ये भी शेर देखिएगा कि मैंने तमाम उम्र तो लिखी है शायरी। मैंने तमाम उम्र तो मैंने तमाम उम्र तो लिखी की है है शायरी। शायरी। वाह लिखती हूँ जो तहरीर तो उन्वान गज़ल वाह, है। क्या बात। लिखती हूँ जो तहरीर तो उन्वान उन्वान गजल गज़ल है। है। और मक्ता देखिएगा कि इरशाद छू इरशाद। जाए सबके दिल को तो इशरत की हर गज़ल। वाह। छू जाए सबके दिल को तो इशरत की हर गज़ल। खुदा गवाह है मेरा तो ईमान गजल गज़ल है। है। वाह। खुदा गवाह है मेरा तो ईमान ईमान गजल गज़ल है। है। मैं शायरा हूँ, मेरी तो पहचान गज़ल है। क्या बहुत बात बहुत है। शुक्रिया। तो ऐसी शायरा जिनकी पहचान ही गज़ल है, तो हम उनसे जानना चाहते हैं कि जब आप अपना कुछ लेखन करती हैं तो उसमें कभी आप कुछ बातों का ध्यान रखती होंगी कि किस तरह का सब्जेक्ट रखा जाए, या ऐसा मन में कुछ रहता होगा तो कुछ नहीं, खास होता है, या फिर जो आप चीज़ें देखती हैं वो आपकी रचनाओं में हाँ, होता है? जो दिल को छू जाता है वही लिख देती हूँ मैं। हम्म। हाँ, कभी ऐसा कुछ नहीं, कोई भी टॉपिक हो, जैसे लगता है कि जो दिल को टच कर जाता है वही मैं लिख देती हूँ। जैसे है कि
कभी कभी जैसे मैं अयोध्या जा रही थी, वहाँ अक्सर जाती थी, तो मैंने देखा कि इतनी भीड़ थी पुल पे, इतनी ज़्यादा भीड़ थी वहाँ पे कि मतलब कभी कभी इतना ज़्यादा ट्रैफिक हो जाया करता था कि लोग मतलब वहीं पे 1-1 घंटा रुके रहते थे, 2-2 घंटा। जी जी। तो मुझे लगा कि लगे हर आदमी अब तो मशीनों की तरह हमको, वाह लगे हर आदमी अब तो मशीनों की तरह हमको, कि बीते साल भी लगते महीनों की तरह हमको। वाह हमारे दिल के टुकड़ों को बिखेरा है उन्होंने जब, वाह हमारे दिल के टुकड़ों को बिखेरा है उन्होंने जब, कि क्या टुकड़े बात करके बांटे हैं जमीनों की तरह हमको। क्या बात। तो ये थोड़ा थोड़ा जैसे आदमी देखता है तो वैसे वैसे मन करता है कि जरा सी सांस चलती है तो कहते जान बाकी है, वाह जरा सी सांस चलती है तो कहते जान बाकी है, बाद मरने के उसके ही अभी पहचान बाकी है, क्या बात है। वाह वाह बाद वाह। मरने के उसके ही अभी पहचान बाकी है। पहचान बाकी है मित्रों, इस पहचान को भी हम आगे बढ़ाएंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ पर इशरत जी से हम आगे कुछ बातों का सिलसिला बढ़ाते हैं। और इशरत जी, जैसा कि होता है हम किसी भी फील्ड में बढ़ें तो हमारे लिए ज़रूरत होती है गाइडेंस की। जी हाँ। आपने अपना जब ये कलम थामी और लिखना शुरू किया तो उसमें आपको क्या लगा कि जो अपने मन से आ रहा है वही बेहतर है, या फिर हमें किसी गुरु की, किसी ऐसे किसी व्यक्ति की ज़रूरत है जो हमें गाइड कर सके, हमें दिशा दिखा सके? हाँ, ये तो है, ये तो हमेशा आता है, क्योंकि जब हम मंच पे जाते हैं जी। तो जो हमारा रिटर्न वर्क होता है वो अच्छा होना चाहिए, साहित्यिक होना चाहिए। और हम मंच पे तो कुछ भी पढ़ देते हैं, क्योंकि हम उसको तरन्नुम में पढ़ देते हैं तो वो सब छिप जाता है। तो गाइडेंस तो बहुत ज़रूरी है ये इसके लिए। तभी हमारा जो लेखन हाँ, है तभी है वो लेखन है, प्रभाव छोड़ हाँ पाएगा। तभी, हाँ प्रभाव छुपाएगा, नहीं तो नहीं। तो आपने इस बात को अपने लाइफ में अप्लाई किया और उसके साथ आप आगे बढ़ रही हैं। जी हाँ, अच्छा, एक बात और आती है कि हम किसी को देख के आगे बढ़ते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हमने किसी को देखा, जैसे आप भी बता रही थी कि आपकी जो शुरुआत हुई, आप इंटरेस्ट था और आप जाती थी, लेकिन लिखने में मज़ा नहीं आता था या कुछ ऐसा नहीं समझ में आता था। तो आपको कुछ लोग ऐसे रहे होंगे आपकी लाइफ में जिनको देख के आपको लगा होगा हाँ कुछ इनकी तरह लिखा जाए, कुछ इनकी तरह बढ़ा जाए, कुछ ऐसा रहा आपके साथ? या फिर आपको ऐसे कौन से लोग हैं जिनको आपको सुनना पसंद है, उनका लिखा हुआ पढ़ना पसंद है? मुझे एक हासबैंग ज़्यादा पसंद है। अच्छा। और तो वो कभी कभी मैं पढ़ती थी, लेकिन मुझे कभी कोई बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट नहीं करता। मुझे लगता है कि आदमी की अपनी ही इतनी प्रॉब्लम है कि वो लिखेगा, अच्छा लगता है सुनना, लेकिन कोई बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट नहीं करता। मुझे लगता है कि ऐसी कोई ज़रूरत नहीं हाँ, लगती ज़रूरत नहीं लगती। मुझे लगता है कि हमें अपनी तरह होना चाहिए, अपना किसी जो की है तरह वो नहीं है। होना चाहिए। हाँ, अब ये पता नहीं कहाँ अपनी तक सही है। नहीं, ये आपकी अपनी मौलिकता है और मौलिकता अच्छी बात है। और तो आप ये साफ गोई से इसको एक्सेप्ट भी कर रही हैं कि हमारा तो तरीका ये है। हमारा जो हमने लिखा है वो हमने अपने लिए लिखा है, अपने जज्बात के लिए लिखा है, अपने दिल के जो है सुकून के लिए लिखा है। तो मुझे उसमें किसी के इंटरफेयर नहीं पसंद है, लेकिन क्योंकि साहित्यिक होना चाहिए तो इसलिए भाई थोड़ा सा तो मिस्टेक होगा ही भाई। जी जी। और फिर कोई आदमी परफेक्ट नहीं है, सारी जिंदगी आदमी सीखता है। बिल्कुल सही कहा आपने। सारी जिंदगी आदमी, जैसा आपने भी जिक्र किया कि जब कई बार रचना पढ़ते हैं, कई बार तो अपनी अभी गजल भी सब पढ़ते हैं, गलत रहता ही है, लगता है कि नहीं इसकी जगह हम ये सही कर दें। और तरन्नुम में जब हम पढ़ते हैं तो गजल अपने आप ही सही होती चली जाती है, क्योंकि उसमें जो है मिस्टेक नहीं होगा, क्योंकि हम पढ़ ही नहीं पाएंगे। बिल्कुल। हाँ, अगर तरन्नुम सही नहीं होगा तो कहाँ उटपटांग होगा, हम पढ़ ही नहीं पाएंगे उसको। बिल्कुल सही। हाँ, तो वो किसी को कैसे टच करेगा भाई? ना हम ही को नहीं टच करेगा तो दूसरे को कैसे पता चलेगा कि हमने लिखा है? तो जितना आप एक रचना को समय देती हैं, वो अपने आप में एक गुरु बन के, एक टीचर बन के आपके सामने खड़ा हो जाता है और चीज़ों को सही कराता है। बिल्कुल। तो ये भी एक तरीका है मित्रों। और इशरत सुल्ताना जी इस तरीके को आजमाती हुई, उसको अप्लाई करती हुई अपनी ज़िंदगी में, और अपनी गज़लों का, जो अपनी शेरों का, अपने अशारों का जो सिलसिला है वो आगे बढ़ा रही हैं। और ऐसे ही मंचों पर आना जाना आपका बना हुआ है। इशरत जी, ऐसे में एक बात ये आती है कि जो बेटियां, जो लड़कियां इस फील्ड में आगे बढ़ना चाहती हैं, कुछ अपने लेखनी के माध्यम से कुछ कहना चाहती हैं, अपनी एक पहचान बनाना चाहती हैं, उनके लिए क्या कुछ ज़रूरी लगता है आपको कि होना चाहिए? देखिए, आजकल क्या है ना कि मंचों पे जो लोग जा रही हैं तो दूसरे कोई लिखता है, पढ़ता कोई दूसरा है, तो उसमें तो हमारे जज्बात भी नहीं आते हैं आजकल। तो क्योंकि हम फिर खिलौना बन के रह जाते हैं दूसरे के। जी जी। तो हमें तो ऐसा हमें अच्छा नहीं लगता है। मेरा एक शेर है, बहुत से लोग गिरकर तो बुलंदी पा ही जाते हैं, बहुत से लोग गिरकर तो बुलंदी पा ही जाते हैं, वही सीढ़ी बुलंदी की मुझे चढ़ना नहीं आया। आय हाय हाय, वही क्या सीढ़ी बात है, बुलंदी क्या की बात। मुझे चढ़ना नहीं आया। वाह। तो मैं ये कहूँगी कि हमारी बेटियां जो है वो खुद लिखें, जो लिख पा रही हैं वो लिखें, किसी की कठपुतली ना बने।
तो ये अपना हो। क्योंकि भी दुनिया बहुत, ये जो दुनिया अदब की दिखाते हैं बहुत बेअदब है, कि ये दुनिया अदब की बड़ी बेअदब है, और मुझे प्यार तुमसे कहते तो सब हैं, मंच पे सब यही कहते हैं। तो इसलिए हम तो कहेंगे कि, और अपनों पे अपने लगाते हैं पहरे, हम्म। अपने ही घर में लगाते नकब हैं। क्या तो बात है, क्या बात है, वाह तो वाह तो इसलिए तो हम यही कहेंगे, हमारा तो यही मानना है कि जितना हमको आ रहा हम उतना लिखें, कोई ज़रूरी कि किसी की कठपुतली बने हम। वाह, बिल्कुल ठीक तो है। हाँ, हमको तो नहीं अच्छा लगता है, हमको तो लगता है कि उतना लिखें, हमें अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए लिखना है, ये चाहे बड़ी वो बात तहद आपने, में हो, जी, चाहे वो तरन्नुम में हो, चाहे जैसे हो, तो वो हम वाह अपने लिए लिखें। क्या बात है। आपकी जो शुरुआत हुई लिखने की, आपकी जो गज़लों की, आपके अशारों की जो शुरुआत हुई, वो आपने बताया कि वो पतिदेव के माध्यम से हुई। तो जी आप इसमें पतिदेव का कितना रोल मानती हैं, जो आप लिख पा रही हैं, आज मंचों पर जा पा जी रही हैं, उनकी कितनी भूमिका है? जी, उनकी तो बहुत ही भूमिका, क्योंकि मैं तो जब इंटर ही करी हुई थी तो मैं बोल नहीं पाती थी, मैं बहुत देहाती बोलती थी, क्योंकि वहाँ इतना बैकवर्ड था। तो फिर उसके बाद मेरी जब शादी हुई तो उन्होंने बीए का फॉर्म भराया, जी। फिर एमए कराया, आज मैं एजुकेशन और इकोनॉमिक्स से एमए हूँ, बीएड हूँ। तो ये सब देन उन्हीं की है। अब ये हमारी अलग बात है कि हमारी कलम किस पे चल रही है। बिल्कुल। हमें शौक था तो हमने लिखा जी। है, और हम इस मुकाम तक पहुँचे, और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि ये मुकाम मुझे खुद से हासिल हुआ है, हम्म। किसी के थ्रू नहीं हासिल हुआ है। ये तो बड़ी ये बात है, बहुत बड़ी बात है। ये आपकी हाँ, अपनी क्योंकि काबिलियत है। हमारे घर में या हमारे बैकग्राउंड में कोई ऐसा नहीं था जो कभी हो शायर हो, हम्म। या कोई हमारे किसी तरह से कोई, मतलब हमको कोई, मतलब वो नहीं करता था कि हम कैसे जाएं आगे। जी जी। तो हमारी ये अपनी पहचान है, हम आपने यहाँ खुद तक से रास्ता हाँ, ढूंढा खुद और से खुद आप रास्ता आगे ढूंढा, बढ़ी। मैं यहाँ तक आ गई। वाह, तो मुझे अच्छा लगता है कि अपनी पहचान बहुत ज़रूरी है। ये अच्छी बात आपने कही कि हाँ, अपनी पहचान होना ज़रूरी है, पहचान और बहुत उसे ज़रूरी। बनाने के लिए कोशिश करनी चाहिए, और हम्म, जो भी हो वो अपना हो। अपना हो, क्योंकि देखिए, आदमी अगर हार मान लेगा तो कुछ नहीं कर पाएगा। मेरा एक शेर है, चार इरशाद। लाइन है कि हम हार को भी अपनी शान बना लेते हैं। हम हार को भी। हार दो तरीके का होता है, एक हार हमें पहनाया जाता है, बिल्कुल। एक हम जिंदगी से हार जाते हैं। वाह तो हम हार को भी अपनी शान बना लेते हैं, और भीड़ में हम अपनी पहचान बना लेते क्या हैं। बात। और तहजीब मेरे मुल्क की हमको ये सिखाती, वाह, दुश्मन भी दर पे आए तो मेहमान बना लेते आय हैं, हाय हाय, क्या दुश्मन भी बात दर है, पे क्या आए तो बात है, वाह मेहमान बना वाह लेते हैं। वाह बहुत बहुत वाह। शुक्रिया। बहुत बहुत बढ़िया आपने क्या कहते हैं बात कही, इन पंक्तियों में, जी। इन अशारों में, मेहमान बना लेते हैं, क्या बात है। आपने ऐसा लिखते लिखते एक पुस्तक भी आपकी आई है, जी हाँ, ये लफ्ज़ों के चराग। लफ्ज़ों के चिराग। मित्रों आप देख सकते हैं, ये आपकी एक किताब है जो आ चुकी है, और इसमें कई सारी गज़लें हैं, मैंने भी इस पर एक नज़र मारी है, मुझे बहुत अच्छी लगी हैं। तो इसमें कुल मिला के कितनी गज़लें हैं, और इनमें क्या बात है जो आपने रखी है? इसमें सब तरह की है, और ये करीब हमारी 80 गज़ल है इसमें। अच्छा। हाँ, और सब तरह की बातें हैं, जिस पे जो समझ में आया मुझे, जिस टॉपिक पे, जी। राजनीति पे, प्यार मोहब्बत पे, या किसी के दुख दर्द पे, जो समझ में आया वो सारा लिखा गया है इसमें। वाह, तो ये हाँ, आपकी पहली पुस्तक है। ये हमारी पहली पुस्तक इसके है। बाद और आगे हाँ, मेरे पास तैयारियां? बहुत सी तैयारी है, और नज्म की भी मैंने दे रखी है, जी। मुट्ठी भर खामोशी के लिए। तो अब देखिए कब वो आती है। आप इसके अलावा और भी लिखती हैं, ऐसी हमें जानकारी जी है, कुछ हाँ, और भी चीज़ें? मैं बाल कविता भी लिखती हूँ, वाह। बाल कहानी भी लिखती हूँ, हम्म। और कहानी भी लिखती हूँ, नज्म भी लिखती हूँ, कविता भी लिखती हूँ, हाँ जो हाँ। मुझे अच्छा लग जाए। तो ऐसे नहीं है, मैं जो मन आता है वही लिखती हूँ। मैं बताया तो मैंने कि मैं एकदम फ्री हूँ। ऐसा फ्री कोई राइटर। बाउंडेशन नहीं है मैं। जी जी। हाँ, तो अच्छा ये लगता है कि सभी टॉपिक पे लिखा जाए। क्या बात है, बिल्कुल सही कहा हाँ, आपने। और निश्चित रूप से जो एक राइटर होता है वो खुले आयाम वाला होता है, खुले जी दिल हाँ, वाला होता है, उसे जहाँ जब जिस विषय से कोई हाँ, अपनापन टचिंग लगता है, हो, कोई ऐसी हाँ, वही बात तो लगती तब, है, तो हाँ, उधर उसकी कलम चल पड़ती जी है। आप हाँ, भी जी कुछ ऐसा ही कर रही जी हैं। हाँ। तो आपके जीवन में ये जो बाल कविता, मतलब जो बच्चों की तरफ ये जो रुख हुआ, वो कैसे हुआ? उसमें आपने कैसे सोचा कि उधर लिखना है या उधर की तरफ लिखा जाए? ऐसे लिखते, मैं हर साल एक प्रोग्राम होता है वहाँ पे उत्तराखंड में, जी। बाल प्रहरी, अच्छा उसमें मैं 3 दिन के लिए जाती हूँ, सेमिनार होता है वहाँ पे। अच्छा। अच्छा। तो वो अभी तो कोरोना टाइम में बंद हो गया है, जी। किरौला जी हमारे हैं, वो करते हैं ये प्रोग्राम। तो वो 3 दिन का प्रोग्राम होता है, और उत्तराखंड में वो कहीं भी करते हैं, जैसे अल्मोड़ा है, या उन्होंने जोशीमठ है, या फिर नैनीताल है, या भीमताल है, हम्म। या मसूरी है। ऐसे ऐसे करके तो मैं पूरा उत्तराखंड घूम गई। क्या बात है, वाह। लास्ट टाइम उन्होंने यहाँ किया था नैनीताल में, जी। अरविंदो आश्रम में। अच्छा तीन अच्छा। दिन का प्रोग्राम था। तो जी। इस तरह बाल साहित्य से मैं जुड़ी, और मैंने वहाँ देखा
कि उन्होंने बच्चों को इस तरह ट्रेंड किया हुआ है कि बच्चे अगर आप कहानी पढ़ देंगे तो बच्चे इतने समीक्षा करेंगे पकड़ पकड़ के, अच्छा। पकड़ पकड़ ज़बरदस्ती। हाँ, हम लोग तो बोल नहीं पाते हैं कि वाह। समीक्षा कैसे करिए, अच्छा है कि बुरा है, क्या है, जी जी इस जी। कहानी क्या सिखाती है हमको, लेकिन वो बच्चे इतना ट्रेंड हैं कि वहाँ पे बहुत अच्छा लगता है कि हम बच्चों से जो है छोटे हैं, बच्चे क्या बात। हमसे ज़्यादा आता है उनको, बहुत अच्छा लगता है। ये एक अनूठी और अनोखी बात हाँ है हाँ, वो करते हैं कि ये। बच्चे जहाँ पर इतने जागरूक हाँ दिखें तो वहाँ पर अपने आप मनोबल फिर बढ़ता है जी कि उनके लिए हाँ, कुछ किया जाए। किया जाए। वाह। तो इसलिए हम लोग बाल कविता वहीं से सीखे हैं और वहीं से लिखते वाह, हैं उन्हीं लोग के लिए। ये बहुत अच्छी बात है। वैसे भी ऐसा कहा जाता है कि साहित्य में अगर आप बच्चों के लिए कुछ नहीं लिख रहे हैं जी तो हाँ, आपका लिखना अधूरा है। जी हाँ, तो आप बाल साहित्य में आप सृजन कर रही हैं, ये और अच्छी बात है, और जी, इसके माध्यम से कहीं ना कहीं आपका लेखन भी पूरा हो रहा है। जी हाँ, बिल्कुल। तो बच्चों के साथ साथ आपने बताया कि नज्म वगैरह, कहानियां वगैरह, तो जी जो हाँ, कहानियां आप लिख रही हैं उनमें किस तरह का सब्जेक्ट रहता है, क्या विषय रहते हैं? उसमें जैसे मैंने एक दिन मैं जा रही थी ITI से ही, तो मैंने देखा कि वहाँ शमशान घाट था। जी तो कभी कभी ऐसे टच कर जाता है मन में, बहुत अजीब सा होता है कि, तो मैंने देखा कि एक बच्चा जो है वो लाश जल रही थी जी। शमशान घाट में, तो वहाँ से लकड़ियाँ निकाल रहा था। हम्म। तो मैंने उस पर कहानी एक लिखी कि पेट की भूख। वाह। तो मैंने छोटा बच्चा था, बहुत मतलब गंदा, ऐसे बहुत गरीब बच्चा रहा होगा। तो मुझे ये लगा कि हाँ, उसके घर में जैसे जलाने के लिए लकड़ी नहीं होगी, तो वो लकड़ियाँ इसलिए इकट्ठा कर रहे हैं कि अपनी माँ को वो दे सके और वो खाना घर में बन ले सके। जाके हाँ, कुछ आगे की तो व्यवस्था कर मैंने, सके। हाँ, तो वो चीज़ मुझे दिमाग में आई, तो मैंने उस कहानी का शीर्षक दिया कि पेट की भूख, और वाह, वो कहानी मैंने इस तरह लिखी कि क्या पेट बात की है। भूख। हाँ ये मतलब एक हाँ कलमकार की एक खूबी होती है मित्रों कि वो अपने आसपास ऐसी जब कोई बात देखता है और उसका मन संवेदनशील होता है तो वो उन बातों को, उन विषयों को उठा करके अपनी रचना में या अपनी कहानी में या अपने साहित्य में ढालता है और लोगों तक पहुंचाता है। और इशरत सुल्ताना जी भी कुछ ऐसा ही कर रही हैं अपनी कविताओं के माध्यम से, अपने बाल साहित्य के माध्यम से, और साथ ही साथ कहानियाँ भी उनकी इसी कड़ी में शामिल हैं जिसके माध्यम से वो अपने लेखन को आगे बढ़ा रही हैं। इशरत जी, बातें तो आगे बढ़ ही रही हैं लेकिन समय भी अपनी गति से आगे बढ़ रहा है, तो जी। हम चलते चलते चाहेंगे कि कुछ और छोटी सी पंक्तियां आप हमारे हाँ, साथियों तक पहुंचाएं और ठीक उसके ठीक बाद है, हम अपनी बातों ठीक को है। विराम दें। मैं सोचती तो दूसरा था, लेकिन मैं एक गज़ल आप लोग को सुना देती जी हूँ। जी इरशाद। जिंदगी आ मेरी आगोश में पल भर के लिए, वाह। जिंदगी आ। जिंदगी आ मेरी आगोश में पल भर के लिए, हाँ। मैं तेरी गोद में सो जाऊं उम्र भर के क्या बात है। लिए, मैं तेरी गोद में सो जाऊं उम्र उम्र भर भर के के लिए। लिए। और क्यों मेरे दिल में यूं मीठी सी चुभन होती है, आहा। क्यों मेरे दिल में यूं मीठी सी चुभन होती है, वाह। सुकून भी मिलता नहीं मुझको एक पहर के लिए, क्या बात। सुकून भी मिलता नहीं मुझको एक पहर के लिए। वाह। और ये देखिएगा शेर कि इरशाद इरशाद। मेरे सागिर। ख्वाबों में वो बेखौफ ही घूमा करता, वाह वाह। मेरे ख्वाबों में वो बेखौफ बेखौफ ही ही घूमा घूमा करता। करता, लगा के चेहरे कई वो तो रात भर के आहा। लिए, लगा के चेहरे कई वो तो रात भर भर के के लिए। लिए। और ये भी शेर देखिएगा इरशाद। कि गम के धागों में पिरोई थी जो यादों की कली, क्या बात है। गम के गम के धागों में धागों में पिरोई थी जो यादों यादों की की कली। कली, आहा। पलट के देखूं वो लेता बस एक नजर के क्या लिए, बात है। क्या बात। पलट के देखूं वो वाह। लेता बस एक नजर के लिए। और मक्ता देखिएगा कि स्वागत। ख्वाब सोने ही नहीं देते हैं इशरत को कभी, वाह वाह। ख्वाब ख्वाब सोने ही हैं नहीं देते इशरत हैं को कभी। इशरत को कभी, रात ढलती रही चुपचाप फिर शहर के वाह। लिए, क्या बात है। रात क्या बात। ढलती रही चुपचाप फिर शहर के लिए, जिंदगी आ मेरी आगोश में पल भर के लिए, बहुत सुंदर। मैं तेरी गोद में सो जाऊं उम्र भर के लिए। तो बहुत मित्रों, बहुत जिंदगी शुक्रिया। से जुड़ी आपकी ये पंक्तियां, आपके ये अशार आप तक पहुंचे और आपने निश्चित रूप से इन्हें खूब पसंद किया होगा। तो आपकी पसंद हमारे साथ ऐसे ही जुड़ी रहे।
फिलहाल हम यहाँ पर इशरत जी हमारे बीच आई, उन्होंने हमारे इस आमंत्रण को स्वीकारा और अपना समय दिया और आप तक जुड़ करके आप तक अपनी बातें, अपनी रचनाएं पहुंचाई। इसके लिए हम आभारी हैं इशरत जी आपके। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। तो मित्रों, इसी के साथ अब मैं सुस्मित यहाँ पर इशरत जी को धन्यवाद कहते हुए आपसे भी अनुमति लूंगा और यही आपसे कहूंगा कि आप अपना प्यार ऐसे ही बनाए रहिए और हम आपके साथ अपनी कोशिश लेकर के ऐसे ही जुड़ते रहेंगे, आप तक पहुंचाते रहेंगे, ऐसे ही कलमकारों के साथ उनकी बातों को, उनकी रचनाओं को, उनके साहित्य को। तो फिलहाल अब मुझे यानी सुस्मित को दीजिए अनुमति, लेकिन आप जुड़े रहिए आपके अपने उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी के रेडियो जयघोष से। नमस्कार। नमस्कार। जय